बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद पार्टी सदर मुंतखब और मुस्लिम लीग में नून की वापसी क्यों हुई है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। 6 साल कबल पनामा पेपर से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नाअहल करार दिया था। 6 साल बाद योम तकबीर के रोज़ मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास में बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद अपनी तकरीर में नवाज शरीफ ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। आज नवाज शरीफ फिर आपके सामने खड़ा है। उनके भाई और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि नवाज शरीफ को झूठे केस में सज़ा दी गई और आज मुखालिफिन भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में तरक्की वापस ना आई तो ना जज होंगे और ना कुछ और। याद रहे कि नवाज शरीफ को 2018 में इस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के फैसले के बाद पार्टी सदर के ओहदे से हटा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल शख्स सियासी जमात का सरबराह नहीं रह सकता। इस फैसले से चंद माह कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पनामा पेपर से मुतल्लिक करप्शन केसेस में ताहयात नाअहल करार दिया था। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून अक्सरियती सीटें हासिल ना करने के बावजूद दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने में कामयाब नहीं हो पाए। शहबाज शरीफ ने एक मखलूत हुकूमत में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो चंद सियासी मुबसरीन की जानिब से यह तबसरा किया जाता रहा है कि शायद नवाज शरीफ का सियासी कैरियर अख्ताम पजीर हो गया है। ताहम नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर वापसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आया साबिक वज़ीर आज़म एक नए मुतहरिक सियासी इनिंग्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। नून लीग के इक़्तिदार में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले पार्टी रहनुमा अहम ओहदों पर फायज होने लगे और यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ अपनी बेटी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ चंद सरकारी मीटिंग्स में भी नज़र आने लगे। मौजूदा सियासी मंजरनामे में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदारत मिलने ने कई ऐसे सवाल पैदा किए हैं जो सियासी हलकों में ज़ेर बहस हैं, जैसा कि नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी की सदारत किस खास मकसद के तहत दी गई है और क्या वो मुफाहमत की सियासत करेंगे या मुल्की सियासत में किसी किस्म की हलचल बर्पा कर सकते हैं, या फिर उनकी बतौर पार्टी सदर वापसी जमात पर किस किस्म के दबाव का नतीजा है। तमाम तर सवालात जिस भी लीगी रहनुमा के सामने रखे गए उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये होना ही था। मुस्लिम लीग नून में नून ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरी जानिब कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जिनका कहना है कि नवाज शरीफ पर पार्टी की जानिब से दबाव डाला गया है कि वो अपनी जमात की सदारत करें, जबकि नवाज शरीफ सदारत का ओहदा लेने में अभी भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमारी पार्टी में नून से मुराद नवाज शरीफ है। उन्होंने पार्टी को इस काबिल बनाया कि हमारी जमात 4 मरतबा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हुई और हमारी जमात के सब लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि वो दोबारा पार्टी की सदारत संभालें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी के ओहदे पर वापसी लाने का बुनियादी मकसद ये है कि इस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नून है और इसमें नून नहीं था। हमने एक मरतबा फिर नून को पार्टी की सदारत सौंप दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी का कहना था कि इस फैसले से कबल भी अगर हालिया महीनों का जायज़ा लिया जाए तो नवाज शरीफ रस्मी तौर पर पार्टी के सदर नहीं थे, मगर इससे अमलन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन 2017 में जो कुछ मियां साहब के साथ हुआ इसे वक्त ने गलत साबित किया। उन्होंने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि 2018 में जब हमारी पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी किए थे तो इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वो इसलिए मनसूख कर दिए थे कि इन पर नवाज शरीफ के दस्तखत थे। ये फ़ैसला ना सिर्फ ज़्यादती थी बल्कि नवाज शरीफ के दस्तखत की बेतौकीरी भी थी। वो कहते हैं कि हमने इन्हें पार्टी सदर मुंतखब करके इन दस्तखतों की तौकीर वापस लाना चाहते हैं और दूसरा इन लोगों को जिन्होंने ये गलत फ़ैसला किया था बताना चाहते हैं कि वक्त कैसे तब्दील होता है। वो कहते हैं कि एक अदालत एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनका जुर्म बनाकर ना सिर्फ नाअहल करे बल्कि इन्हें पार्टी सदारत से भी महरूम कर दे। ये गलत फ़ैसला था। नवाज शरीफ को इनके बुनियादी आइनी हक़ से महरूम किया गया। इरफान सदीकी का कहना है कि नवाज शरीफ का पार्टी क़यादत और ओहदे पर दोबारा बैठना इस बात की निशानदही है कि अल्लाह ने इन्हें सुरखरू किया और इंसाफ हुआ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने इन मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि यह फ़ैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि ये हमेशा से ऐसा ही था। मियां नवाज शरीफ को तो पार्टी सदारत से एक बड़े मंसूबे के तहत हटाया गया था और हमारा तो हमेशा से ही ये प्लान था कि ये पार्टी मियां साहब की है और वो ही इसकी क़यादत करेंगे। हमने अदालत के इस फैसले को ठीक किया जो गलत हुआ था।
इस सवाल पर तबसरा करते हुए सियासी तज्ज़ियाकार सलमान गनी ने कहा कि इस पार्टी की सियासी ताकत नवाज शरीफ के साथ ही रही है, जिसका एतराफ़ शहबाज शरीफ भी करते हैं। उनके बकौल इस किस्म की सियासी शख्सियत को आप अदालती तौर पर तो नाअहल कर देते हैं, लेकिन अवामी सतह पर यह नहीं हो सकता, जिसकी बड़ी मिसाल आपके सामने इस वक्त बानी PTI की है। ये पुरानी फिल्म जो नए किरदारों के साथ चल रही है। वो कहते हैं कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ की पार्टी में बुनियाद मजबूत है, जबकि शहबाज शरीफ के लिए पार्टी कभी भी तरजीह नहीं रही है। वो एक अच्छे मुंतज़िम ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी सदर का ओहदा उनके लिए नहीं है। ताहम PDM के दौर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को पहुँचने वाले नुकसान के बाद बतौर सदर नवाज शरीफ के लिए सियासी साख और मकबूलियत बहाल करने में क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, इस बारे में बात करते हुए सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच का कहना था कि नवाज शरीफ ने 2 मरतबा अपने भाई को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाया है, और एक बार जब वो मुशर्रफ दौर में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करके जद्दा में थे, तो दूसरी बार अदालती हुक्म में नाअहली के बाद। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के भाई को तो वज़ीर आज़म का मनसब मिल गया, इसलिए अब नवाज का पार्टी सदारत की जानिब वापस आना इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपनी पार्टी अब खुद चलाना चाहते हैं, जो इनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और उन्होंने ही पार्टी को ज़िंदा करना है। इस सवाल के जवाब में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा कि जो लोग नवाज शरीफ को जानते हैं वो भी ये भी जानते होंगे कि वो किसी के इशारों पर नहीं चलते हैं, और वो कहती हैं कि ना इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमती मामलात में मुदाखलत की है और ना ही वो कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाना और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करना भी पार्टी की ही सियासी फ़ैसला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी का इस सवाल के जवाब में कहना था कि नवाज शरीफ वो इंसान है जिनकी हमेशा यही कोशिशें रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई टकराव ना हो, और जहाँ तक रही बात कि इन इस्टेब्लिशमेंट को मियाँ साहब के सदर बनने पर कोई एतराज़ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और तीनों मरतबा इनकी हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने से कबल ही में ख़त्म हुई थी। सियासी तज्ज़ियाकार सलमान गनी ने सवाल पर तबसरा करते हुए कहा कि यह बात दुरुस्त है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को पाकिस्तान में तो लाना चाहते थे, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं लाना चाहते थे। वो हमेशा बतौर वज़ीर आज़म फ़ैसला साजी में इख्तियार चाहते थे। यही बात इस्टेब्लिशमेंट को हज़म नहीं होती थी, और मैं आज भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ अपने लोगों को इक़्तिदार में तो ला पाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ को आज भी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में हज़म नहीं कर पाएगी। जहाँ तक रही बात इनकी पार्टी सदारत की, तो ये देखना होगा कि वो बतौर पार्टी के सदर कैसे फ़ैसले करते हैं। और दूसरी जानब इनके बरक्स सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच का कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पार्टियाँ यानी मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म और इस वक्त किसी किस्म के टकराव के पोजीशन में है, और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।